नमस्कार, मैं हूं अल्फाज फास्ट नज़र न्यूज़ के साथ। दोस्तों, इस वक्त मैं किशनगंज जिला के दिगलबैंक प्रखंड अंतर्गत पंचायत जागीर पदमपुर में हूं और जागीर पदमपुर के पूर्व मुखिया मोहम्मद ज़फ़र मेरे साथ मौजूद हैं। यानी मोहम्मद ज़फ़र जी का आरोप है कि वर्तमान जो मुखिया जो जीती हुई है जेवा बख्तियार, वो जिस जाति के हैं मतलब ये पंचायत में कोटा का जो मतलब सीट जो थे ये अत्यंत पिछड़ा का था और अत्यंत पिछड़ा में जेवा बख्तियार नहीं आते हैं, लेकिन उन्होंने फर्जी प्रमाण पत्र बनाते हुए ये चुनाव जीती हैं और इनका आरोप है कि वो उस जाति के नहीं हैं। आप अपना परिचय दीजिए। मैं मोहम्मद जाफ़र हुसैन, पूर्व मुखिया जागीर पदमपुर पंचायत। जी मुखिया जी, बताइए कि आपके पंचायत में जो आरक्षण सीट था और उस आरक्षण सीटों में जो चुनाव हुई है और इसमें आपकी हार हुई है और जेवा बख्तियार की जीत हुई है, फिर कैसे हुआ इसे? सबसे पहले तो आप लोगों को मेरे तरफ से नमस्कार, सलाम। और मेरा समस्या आप लोग पर्वत खबर सुन कर के आप लोग आए हैं, कहाँ से चल के जहाँ से भी आए हैं आप लोगों को धन्यवाद। तो मेरा जो पंचायत है जिसमें वो 1 साल पूर्व से जेबा बख्तियार अपने आप को बोल रहा है कि हम मने मोर शिकार जाति का हैं जो 1 में आते हैं, NSR 1 में आते हैं, BC 1 में आते हैं। तो हम लोग उसमें दिमाग नहीं लगाए, हो सकता है। और जो कहीं थोड़ा बहुत जो उनका रिलेशन में पूछे तो बोलता है कि नहीं वो लोग मने उसी जाति का है। तो ध्यान नहीं दिया। अचानक 13 तारीख को हम लोगों का जो काउंटिंग हुआ, काउंटिंग होने के बाद उसका ज़मीन मेरा रिलेटिव में कोई ख़रीदा था और वो जिससे भी ख़रीदा था 2013 में वो ज़मीन ख़रीदा है, जिसमें केवाला में लिखा है कि मैं सुरजापुरी मुसलमान हूँ। उस ज़मीन को फिर वो दोबारा बिक्री कर लेते हैं 2015 में। उसमें भी वो लिखते हैं कि मैं सुरजापुरी मुसलमान हूँ। तो हमको थोड़ा सा उस बात में संदेह हो गया कि आखिर वो जाति लिखता है मोहर शिकार का और केवाला ज़मीन खरीदता है बेचता है तो उसमें लिखता है कि, तो हमने उसका जो बाप दादा का जो खतियान निकालने गए ठाकुरगंज प्रखंड, तो हमने जो खतियान सारा उसका निकाले 545 से लेकर के 551 तक। तो कुछ खतियान में है मुसलमान, कुछ खतियान में है शेख जाति, शेख मुसलमान। तो जब जाति शेख मुसलमान आते हैं तो वो उसका BC 2 भी नहीं बनता है। जिसमें जाति मुसलमान आते हैं उसमें BC 2 बनेगा। तो हम लोग और किशनगंज CO से, बाकी बिहार गजट, किशनगंज CO से RTI किए, उसके बाद बिहार वाला गजट में, गजट नंबर 9 में अंकित है कि किस चीज़ से जाति बनेगा, किस आधार पर जाति बनेगा, उसमें स्पष्ट कर दिया है। और CO साहब पूरा सीमांचल को, चारों जिला को स्पष्ट कर दिया है कि जाति किससे बनेगा और किससे नहीं बनेगा। ये सारा डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है और सारा डॉक्यूमेंट्स के साथ हम लोग DM साहब, SDO साहब, उसके बाद जिला निवारण में हम 17 तारीख को केस भी दायर किए, उसका भी अभी तक सुनवाई नहीं हुआ है। सारा सुनवाई वो फिर 7 तारीख को केस को ट्रांसफ़र कर दिया SDO साहब को। उसके बाद हम लोग पंचायती राज पदाधिकारी पटना वहाँ मेल किए, वहाँ से फिर मेल DM साहब को आ गया कि 7 तारीख को कि मेल उसको तुरंत इसका जांच कर रिपोर्ट भेजे, लेकिन उसका अभी तक कोई हम लोगों को कोई सूचना, जहाँ भी आप एप्लीकेशन दिए हैं वहाँ से कहीं से कोई सुनवाई अभी तक नहीं हो पा रहा है, जबकि उसके पास उस तरह का कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो इसीलिए हम मने परेशान हैं उसी चीज़ को। हमको उससे हार जीत का लड़ाई नहीं है, ना ही उससे हम
कोई जाति दुश्मनी है या जाति लड़ाई है। वो तो हारना जीतना मुकद्दर के बात है, वो जीत गया, उसमें भी हमको शुक्रिया है। लेकिन मेरा लड़ाई है जो कोई मेरिट में जिसका सर्टिफिकेट ओरिजिनल है वो नहीं, और जाली सर्टिफिकेट में बना करके लोगों के साथ धोखाधड़ी किया, लोगों का जनता को आँख में धूल झांक करके वो 1 साल से सारे लोगों को मोहर शिकार का जाति बना करके आज का डेट में उसके पास कोई ऐसा मोहर शिकार का प्रूफ नहीं है जो पदाधिकारी ने मांग किया है। 21 तारीख का डेट है, एसडीओ साहब ने हमको लेटर दिया। 21 तारीख का डेट में क्या मिलेगा नहीं मिलेगा वो एसडीओ साहब ही बताएंगे। यही मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग जब आए हैं इस चीज़ को सुन करके, जहाँ से भी आए हैं, हमको जानकारी नहीं है, आप लोग इसको देखिए, छानबीन कीजिए, इसका जो सही है वो सही होना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। यही मेरा अनुरोध है।